एलिजाबेथ, ब्रिटेन के राजघराने की कहानी, किंग जॉर्ज से महारानी एलिजाबेथ और किंग चार्ल्स तक, जाने पूरा परिवार। हिंदी न्यूज। खास बातें। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब ब्रिटेन की कमान प्रिंस चार्ल्स के हाथों में सौंपी जाएगी। मतलब प्रिंस चार्ल्स ही ब्रिटेन के अगले महाराजा होंगे। ब्रिटेन का राजघराना काफी चर्चित है। ऐसे में आज हम आपको ब्रिटेन के इस राजघराने की पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब ब्रिटेन के इस राजघराने में कौन कौन है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुवार को स्कॉटलैंड के बाल्मोरल महल बाल्मोरल कैसल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अंतिम सांस ली। वे बीते 70 वर्ष से ब्रिटेन की महारानी थीं। पिछले साल अक्टूबर से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आने लगी थीं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद अब ब्रिटेन की कमान प्रिंस चार्ल्स के हाथों में सौंपी जाएगी। मतलब प्रिंस चार्ल्स ही ब्रिटेन के अगले महाराजा होंगे। ब्रिटेन का राजघराना काफी चर्चित है। ऐसे में आज हम आपको ब्रिटेन के इस राजघराने की पूरी कहानी बताएंगे। ये भी बताएंगे कि अब ब्रिटेन के इस राजघराने में कौन कौन है। नंबर 1। कहानी ब्रिटेन के सम्राट से शुरू करते हैं। 1707 के पहले तक इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में अलग अलग राजशाही चलती थी। मई 1707 में इन्हें मिलाकर ब्रिटेन राजघराने की शुरुआत हुई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दादा सम्राट किंग जॉर्ज पंचम थे। उनकी पत्नी का नाम मैरी ऑफ टेक था। 1894 से लेकर 1905 तक दोनों के 6 बच्चे थे। उनमें से 4 संतानों के अपने बच्चे हुए। किंग जॉर्ज और मैरी के जो 6 बच्चे हुए, उनके नाम किंग एडवर्ड 8, किंग जॉर्ज वी, प्रिंसेस रॉयल मैरी, ड्यूक ऑफ ग्लूकेस्टर प्रिंस हेनरी, ड्यूक ऑफ कैंट प्रिंस जॉर्ज वी और प्रिंस जॉन थे। इसमें प्रिंस जॉन को कई तरह की बीमारी थी। ऐसे में 13 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया था। उनके सबसे बड़े बेटे किंग एडवर्ड 8 को 1936 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन विरासत में मिली। अगर वह राजा बने रहते तो एडवर्ड 8 के काल्पनिक वंशजों को ब्रिटिश क्राउन विरासत में मिला होता। लेकिन एडवर्ड 8 ने अमेरिकी तलाकशुदा वालिस सिम्पसन से शादी करने के लिए 1937 में राजगद्दी छोड़ दी। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं हुए। नंबर 2। फिर यहाँ से शुरू होती है एलिजाबेथ की कहानी। किंग एडवर्ड 8 के बाद उनके भाई किंग जॉर्ज वी ने करीब 15 साल तक ब्रिटेन की गद्दी संभाली। किंग जॉर्ज वी उनकी पत्नी महारानी एलिजाबेथ से 2 बेटियां हुईं। इनमें एक महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और दूसरी राजकुमारी मार्गरेट थी। किंग जॉर्ज वी के निधन के बाद 6 फरवरी 1952 को उनकी बेटी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की राजगद्दी संभाली। एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन पर शासन करने वाली महारानी हैं। एलिजाबेथ द्वितीय की शादी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप से हुई। दोनों के 4 बच्चे हुए। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस रॉयल एनी, ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रू और प्रिंस एडवर्ड। नंबर 3। अब राजा बने प्रिंस चार्ल्स। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के शाही गद्दी की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स के हाथ में होगी। चार्ल्स का जन्म 1948 में हुआ था। चार्ल्स ने 29 जुलाई 1981 को लेडी डायना स्पेंसर से शादी की थी। दोनों के 2 बेटे विलियम और हैरी हैं। 1996 में चार्ल्स और डायना दोनों अलग हो गए थे। 1997 में पेरिस में हुए एक कार हादसे में प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की मौत हो गई। बाद में 9 अप्रैल 2005 को चार्ल्स ने कैमिला पाकर से शादी कर ली थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद चार्ल्स को राजा घोषित कर दिया गया है। चार्ल्स अभी 73 वर्ष के हैं। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बड़े बेटे ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम अब वेल्स के राजकुमार कहलाएंगे। नंबर 4। चार्ल्स के बाद विलियम्स होंगे राजा। प्रिंस चार्ल्स की उम्र अभी 73 साल है। चार्ल्स ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए जा चुके हैं। चार्ल्स के बाद इस राजगद्दी के उत्तराधिकारी उनके बेटे प्रिंस विलियम्स होंगे। 1982 में पैदा हुए विलियम अभी ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज हैं।
उनकी पत्नी डचेज ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन है। दोनों ने 2011 में विवाह किया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स को राजा घोषित किया गया है। इसलिए अब चार्ल्स के स्थान पर विलियम वेल्स के राजकुमार भी होंगे। नंबर 5, प्रिंस विलियम्स के परिवार को भी जान लीजिए। चार्ल्स के राजा बनने के बाद उनके बेटे विलियम ही वेल्स के राजकुमार होंगे। प्रिंस विलियम के 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े प्रिंस जॉर्ज ऑफ कैम्ब्रिज हैं। जॉर्ज का जन्म 22 जुलाई 2013 में हुआ था। जॉर्ज राजघराने के उत्तराधिकारी की कतार में अपने दादा और पिता के बाद तीसरे स्थान पर आते हैं। प्रिंस विलियम की दूसरी संतान प्रिंसेज शेरलोट हैं। प्रिंसेज का जन्म 2 मई 2015 को हुआ। शेरलोट राजघराने की उत्तराधिकारी की कतार में चौथे स्थान पर हैं। प्रिंसेज शेरलोट के बाद प्रिंस लुईस का जन्म हुआ। लुईस प्रिंस विलियम की तीसरी संतान और दूसरे बेटे हैं। लुईस का जन्म 23 अप्रैल 2018 को हुआ था। लुईस राजघराने के उत्तराधिकारी की पंक्ति में 5वें स्थान पर हैं। नंबर 6, प्रिंस हैरी का परिवार, जिन्होंने राजघराने के उत्तरदायित्वों से खुद को अलग कर लिया। राजा चार्ल्स के दूसरे बेटे, ड्यूक ऑफ ससेक्स के तौर पर जाने जाने वाले प्रिंस हैरी हैं। 1984 में जन्मे हैरी ब्रिटिश शाही परिवार के ताज के 6ठे उत्तराधिकारी हैं। हैरी ने 19 मई 2018 को अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मर्केल से विवाह किया था। जनवरी 2020 में इस शाही जोड़े ने राजघराने के आधिकारिक उत्तरदायित्वों से अलग होने का ऐलान कर दिया था। प्रिंस हैरी और मर्केल ने बेटे आर्ची हैरिसन माउंटबेटन हैं। आर्ची का जन्म 6 मई 2019 को हुआ। इनका नाम ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में 7वें स्थान पर है। पिछले साल यानी 2021 में हैरी और मर्केल की दूसरी संतान हुई। इनका नाम लिलिबेट माउंटबेटन विंडसर रखा गया है। लिलिबेट माउंटबेटन विंडसर ब्रिटिश राजवंश के उत्तराधिकारी की कतार में 8वें स्थान पर हैं। दोस्तों, ये हैं एलिजाबेथ ब्रिटेन के राजघराने की कहानी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।